कराची में एक और साहनिया सोल्जर बाजार में गैस लीकेज के बाइस धमाके से इमारत का एक हिस्सा गिर गया। अफसोसनाक वाक़े में 15 अफराद जाम बहक, 18 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। पुलिस के मुताबिक धमाका सुबह 4 बजे के करीब हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कराची के सोल्जर बाजार हादसे पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। इमारतों की जांच, गैस सिलेंडर्स की हिफाजत और बिल्डिंग कोड्स पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। वाक़े की हर पहलू से इंक्वायरी करके ऐसे वाक़यात के सद्देबाब की कोशिश की जाए। आसिफ अली जरदारी की सिंध हुकूमत को हिदायत। वज़ीर आला मौदूद शाह ने कमिश्नर कराची को फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। सदर PHF ने हॉकी टीम के कप्तान पर पाबंदी लगाने के बाद इस्तीफा दे दिया। तारिक बुक्ती का कहना है अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म को भिजवा दिया है। कप्तान अमाद भट्ट 2 साल तक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हॉकी नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की वजह से दौरा ऑस्ट्रेलिया में मसाइल का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के हुक्म पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कसूरवार करार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवां साल की सबसे बड़ी मंदी। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 7,145 पॉइंट्स की बड़ी कमी। कारोबार का इख्तिताम 6,682 पॉइंट्स की मंदी पर हुआ। 100 इंडेक्स 1,72,170 पॉइंट्स पर बंद। शदीद मंदी के बायस सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। दूसरी तरफ सोने की कीमत में 7,900 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 5,23,962 रुपए का हो गया। गजा की तामीर नो और मुस्तकिल जंगबंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के तारीखी इजलास में शिरकत करेंगे। वाशिंगटन में आलमी रहनुमाओं का अहम मकट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कलीदी खिताब मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी इजलास में शरीक होंगे। खून बहना बंद होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनियों के हक़ में भरपूर मुकदमा। सलामती कौंसिल से खिताब में कहा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। फ़लस्तीनियों पर इसराइली जहरियत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ हैं। गजा में फौरी और मुस्तकिल सीज़ फायर नागुज़ीर है। इसराइल बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से न्यूयॉर्क में मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती की मुलाकात। गजा और मगरबी किनारे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार से शाम के मुस्तकिल मंदूब इब्राहिम मौलानी भी मिले। नायब वज़ीर आज़म से इंडोनेशियन वफ़द ने भी मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा, दरीना बरादराना ताल्लुकात की गहराई और मजबूती पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। पाकिस्तान गजा में अमल में शरीक होगा। पाकिस्तान हमास को गैर मुसल्लह करने में शामिल नहीं होगा। उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस गजा के अवाम की मुश्किलात को कम करेगा। पाकिस्तान के ISF में शमूलियत पर फैसला मैंडेट के बाद होगा। पाकिस्तान ने अपनी रेड लाइन्स वाज़े कर दी हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर ट्रंप की दावत पर अमरीका का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की अहम अमरीकी हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के हैं। सदर ट्रंप का गजा के लिए $5 अरब की इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान समेत आलमी वफूद की बोर्ड ऑफ पीस के पहले तारीखी इजलास में शिरकत। सदर ट्रंप ने बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर को खबरदार किया कि जज़ायर जागोस का कंट्रोल मालिश के हवाले करना एक बड़ी गलती होगी। ट्रंप ने कहा अगर ईरान के साथ जोहरी मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अमरीका इस फौजी अड्डे को ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल। अफगानिस्तान के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर ख़ारजा तलबी। एहतजाजी मरासला तालिबान हुकूमत के हवाले। मरासले में कहा गया है 16 फरवरी 2026 को बाजोड़ में दहशतगर्द हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए।
फितनुल ख्वारिज और टीटीपी की पूरी क़यादत अफगान सरजमीन से बिला रोक टोक कार्रवाइयाँ कर रही है। तालिबान हुकूमत की जानिब से बारहा यकीन दहानियाँ कराई गईं, तहम बदकिस्मती से अमली पेशरफ नजर नहीं आई। तरलाई साहने में शोहदा के अहले खाना को इमदादी चेक से दे दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शोहदा के अहले खाना के लिए इमदादी चेक्स का ऐलान किया था। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 36 शोहदा के वर्सा को इमदादी चेक्स पहुँचाए गए। हर शहीद के वर्सा को 50 लाख रुपए का चेक दिया गया। तोंसा शरीफ, तिलागंग, दस्तौर और सकरदू से ताल्लुक़ रखने वाले 4 शोहदा के लवाहिकीन को भी चेक्स पहुँचाए जा रहे हैं। बरकतों और रहमतों का नज़ूल, सादतों का सफ़र शुरू। मुल्क भर में आज पहला रोज़ा ईमान अफरोज़ मनासिर। मसाजिद और घरों में रौनक बहाल। रमज़ानुल मुबारक में अवाम की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की सूबे भर में सिक्योरिटी इक़दाम सख्त करने की हिदायत। मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। बाज़ारों, मार्केटों और अवामी मकामात पर इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म। CCTV कैमरों, वॉक थ्रू गेट्स और सर्च लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी। रमज़ानुल मुबारक में शहरियों की सहूलत के लिए पंजाब भर में सस्ते बाजार लगा दिए गए। रमज़ान बाजारों में आम मार्केट की निस्बत अशियाए ख्रोनोश सस्ते दामों में फ़रोख्त। टमाटर 85 रुपये किलो, प्याज 5 किलो 290 रुपये में दस्तयाब। फलों की कीमतें कंट्रोल ना हो सकी। सेब 335 रुपये किलो, माल्टा 230 रुपये दर्जन में फ़रोख्त। दूसरी तरफ लाहौर की तहसील मॉडल टाउन में लगे वहदत कॉलोनी रमज़ान बाजार में चीनी गायब, शहरी परेशान। बलूचिस्तान के 3,28,000 मुस्तहिक खानदानों के लिए खुसूसी रमज़ान पैकेज का ऐलान। डायरेक्टर जनरल PDMA जहांसेब खान का कहना है, रमज़ान पैकेज पर 5 से 6 अरब रुपए लागत आएगी। पैकेज हर खानदान की 15 दिन की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तैयार किया गया है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एहसास रमज़ान प्रोग्राम ताहाल शुरू न हो सका। सूबाई काबीना बाकायदा मंजूरी दे चुकी प्रोग्राम के लिए मजमूई तौर पर 12 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हर मुस्तहिक खानदान को 12,500 रुपये फ्राहम किए जाएंगे। हुकूमत हमारे मुतालिबात माने या हमें जेल में डाले, कश्तियां जला कर आए हैं, धरना जारी रखेंगे। लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर धरने पर बैठे असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन का ऐलान। पंजाब भर से आए सरकारी मुलाजमीन का धरना 10वें रोज भी जारी। धरने में मर्दों के साथ खवातीन असातिज़ा भी बड़ी तादाद में शरीक। मुजाहिरीन का कहना है, मुतालबात तस्लीम किए जाने तक धरना जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ के एहतजाज और धरनों के बाइस खैबर पख्तूनख्वा में इंतजामी मामलात कई रोज मफलूज रहे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला और वज़रा की इस्लामाबाद में मौजूदगी के बाइस 62 अहम इजलास न हो सके। एहतजाज के बाइस सूबाई असम्बली का इजलास 2 मरतबा मौखर करना पड़ा। वज़ीर आला की सूबे में अदम मौजूदगी के बाइस 9 शेड्यूल मीटिंग्स भी मौखर की गईं। लाहौर में भी भत्ताखोर सरगर्म। कराची की तर्ज पर शहरियों को भत्ते की पर्चियां मिलने का इंकशाफ। निश्तर कॉलोनी में फैक्ट्री मालिक को 5 लाख रुपए भत्ते की पर्ची मौसूल। 13 फरवरी को शफकत की फैक्ट्री में नामालूम मोटरसाइकिल सवार भत्ते की पर्ची फेंक कर फरार हो गया था। थाना निश्तर कॉलोनी पुलिस ने 7 रोज के बाद भत्ताखोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की शेखुपुरा में सालाना मनशियात तल्फी की तकरीब। 18 टन से जायद मुख्तलिफ इकसाम की मनशियात और 1,69,000 लीटर से जायद शराब तलब करती गई। मनशियात में शराब, चर्स, हेरोइन, आइस, पोस्ट और भंग शामिल। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब ने रवा साल 590 मनशियात स्मगलर्स को गिरफ्तार करके 463 मुकदमा दर्ज किए। नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया की AI स्मार्ट आलमी सतह पर रसवाई की लामत बन गई। चीन के तैयार करदा रोबोटिक डॉग को अपना प्रोडक्ट करार देने पर भारतीय यूनिवर्सिटी को शदीद खिफत का सामना। भारतीय हुकूमत को मजबूरन AI स्मार्ट में स्टॉल खाली करवाना पड़ गया।
T20 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रन से शिकस्त दे दी। इटली की टीम 166 रन हदफ के ताकुब में 123 रन बना सकी। वेस्टइंडीज के शाय होप 75 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। दूसरे मैच में श्रीलंका की जिम्बाब्वे के खिलाफ बैटिंग जारी। तीसरा मैच अफगानिस्तान और कनाडा के माबैन शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही। और रमज़ान अल मुबारक में न्यूज़ की रिवायत बरकरार। पैगाम रमज़ान के नाम से रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़। पैगाम रमज़ान की पहली इफ्तार ट्रांसमिशन में मारूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील मेहमान होंगे।